की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे रियाज देशमुख। तो ये बड़ी खबर इस वक्त, साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे रियाज देशमुख। रियाज देशमुख ने भोपाल से नामांकन भरा है। बड़ी खबर इस वक्त, महाराष्ट्र के पूर्व एसीपी हैं रियाज देशमुख। तो साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे रियाज देशमुख। मध्य प्रदेश की भोपाल लोकसभा सीट को लेकर रियाज देशमुख ने नामांकन दाखिल कर दिया है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ वो चुनाव लड़ेंगे। महाराष्ट्र के पूर्व एसीपी हैं रियाज देशमुख। तो इस वक्त बड़ी खबर पर यह हमारी निगाहें, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो कि भोपाल लोकसभा सीट से बीजेपी की उम्मीदवार है। वहीं कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह पर दांव खेला है और अब जो नाम सामने आया है रियाज देशमुख, चुनाव लड़ेंगे। महाराष्ट्र के पूर्व एसीपी हैं रियाज देशमुख, भोपाल से नामांकन दाखिल किया है। तो महाराष्ट्र के पूर्व एसीपी हैं रियाज देशमुख जो कि भोपाल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। बड़ी खबर इस वक्त, साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे रियाज देशमुख। इस वक्त ये बड़ी खबर, महाराष्ट्र के पूर्व एसीपी हैं रियाज देशमुख, भोपाल से नामांकन भरा है। और इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आशीष मंगल सोनी जुड़ चुके हैं। आशीष, रियाज देशमुख अब भोपाल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, किस तरह का माहौल अब हो गया ये? हेलो जी आशीष, रियाज देशमुख का नाम अब सामने आया है, नामांकन दाखिल कर दिया है, यानी कि अब प्रज्ञा सिंह ठाकुर, दिग्विजय सिंह और रियाज देशमुख। देखिए, ये महाराष्ट्र के पूर्व एसीपी रियाज देशमुख ने नामांकन दाखिल किया है। ये निर्दलीय तौर पर प्रत्याशी इन्होंने अपना फॉर्म भरा है और फिलहाल औरंगाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। एटीएस चीफ हेमंत करकरे को ये अपना आदर्श मानते हैं और इसी वजह से ये निर्दलीय तौर पर प्रत्याशी बनकर मैदान में सामने आए हैं। हालांकि फिलहाल श्रीकांत, अभी जिला निर्वाचन कार्यालय से इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि रियाज देशमुख का नामांकन पत्र जो है वो स्वीकार किया गया है या रिजेक्ट किया गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश निर्वाचन की जो आधिकारिक वेबसाइट है उसमें फिलहाल रियाज देशमुख का एफिडेविट उपलब्ध हो पाया है। लगातार संपर्क करने की कोशिश की जा रही है रियाज देशमुख से भी और जिला निर्वाचन कार्यालय से भी। बिल्कुल आशीष, प्रतिद्वंदी किसको देख रहे हैं रियाज? देखिए, प्रतिद्वंदी यहाँ पर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बयानों को लेकर जिस तरीके से सूबे में सियासत हुई है, उसके बाद से हेमंत करकरे को आदर्श मानने वाले रियाज देशमुख चुनावी मैदान में आए हैं। तो कहीं ना कहीं एक बात बिल्कुल साफ है कि इस चुनाव में जो मुकाबला दिग्विजय सिंह और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बीच में हो रहा था, उसमें रियाज ने निर्दलीय तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया। हालांकि पिछले 4 दशकों से भोपाल लोकसभा क्षेत्र पर नजर डाले तो यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर कोई भी कैंडिडेट सफल नहीं हो पाया है। लेकिन देश की हाई प्रोफाइल सीट बनी भोपाल इस समय इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि एक तरफ बीजेपी आरोप लगा रही है कि जिसने हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद शब्द का इजाद किया, उसके सामने वही साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर मैदान में है जो इन सब प्रताड़नाओं का शिकार हुई है। यही वजह है कि भोपाल लोकसभा सीट एक हाई प्रोफाइल सीट बनकर सामने निकल कर आई है। ऐसे में भोपाल का जनादेश किसे मिलेगा श्रीकांत, ये तो वक्त के साथ पता चलेगा। लेकिन हाँ, यदि रियाज देशमुख ने नामांकन दाखिल किया है और वो हेमंत करकरे को अपना आदर्श मानते हैं तो निश्चित तौर पर इस चुनावी जंग में एक अलग मुद्दे की शुरुआत होते हुए नजर आ रही है। बिल्कुल आशीष, एक सवाल और, यहाँ पर जिस तरह से धर्म युद्ध, विकास, उसके बाद एक के बाद एक बयानों का सिलसिला जो चला है, उसके बाद आज ये खबर कि रियाज देशमुख मैदान में है जो कि महाराष्ट्र के पूर्व एसीपी हैं, तो ऐसे में बीजेपी के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं होगी है?
देखिए, बीजेपी भोपाल लोकसभा की बात करें तो भोपाल लोकसभा काफी लंबे अरसे से बीजेपी का गढ़ रहा है और मैंने कहा श्रीकांत की निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर भोपाल लोकसभा में किसी भी प्रत्याशी का भविष्य अब तक तय नहीं हो पाया। दूसरी बात, रियाज देशमुख ऐसा एसीपी रहे हैं और हेमंत करकरे को आदर्श मानते हैं, लेकिन महाराष्ट्र से निकलकर भोपाल में चुनाव लड़ना ये केवल एक उनकी विचारधारा के आधार पर हो सकता है कि वो यदि चुनाव लड़ने का ये उनका व्यक्तिगत फैसला हो सकता है, लेकिन भोपाल की जनता अभी तक भोपाल की जनता ने किसी निर्दलीय को बहुमत नहीं दिया है। बिल्कुल आशीष, अभी तक का जो इतिहास है कि निर्दलीय को बहुमत नहीं मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे रियाज देशमुख। महाराष्ट्र के पूर्व एसीपी हैं रियाज देशमुख। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उन्होंने नामांकन दाखिल किया। भोपाल लोकसभा सीट से रियाज देशमुख, जो कि महाराष्ट्र के पूर्व एसीपी रह चुके हैं, वो अब भोपाल लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सामने आए हैं।